मैं समझता हूं कि बड़े अंतर से हम ये चुनाव यहाँ से जीतेंगे। अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। आज भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस से आकर के जुड़ता है तो उसका स्वागत है, उसमें हम कोई मना थोड़ी करें। प्रजातंत्र के अंदर तो वोटों का राज है। और जो नीति के नाते जुड़ेगा वो निश्चित रूप से पार्टी को आगे एसेट भी साबित होगा, और जो मौका प्रस्ती के नाते जुड़ेगा वो तो चुनाव से पहले उन सब लोगों का चेहरा सामने आ भी जाएगा। बहुत प्रयत्न हुए इसको बिल को रोकने के विपक्ष द्वारा, लेकिन आज उनकी मजबूरी है। वो ना उनसे उगलते बन रहा ना निकलते बन रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की एक सोच थी कि महिला केवल घर तक सीमित ना रहे। अंबाला में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है और सत्ताधारी दल भाजपा पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज से अंबाला शहर में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए अंबाला शहर नगर निगम चुनाव प्रभारी रणबीर गंगवा विशेष रूप से अंबाला पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और जीत का मंत्र देना रहा। रणबीर गंगवा के नेतृत्व में शुरू हुई इन बैठकों ने ये साफ कर दिया है कि भाजपा अंबाला नगर निगम चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। अब देखना ये होगा कि भाजपा की सक्रियता वोटर्स के बीच कितनी प्रभावी साबित होती है। वहीं गंगवा ने महिला आरक्षण बिल पर भी प्रतिक्रिया देते हुए महिलाओं को बधाई दी। चुनाव का बिगुल बज चुका है, आज मीटिंग लेने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? आज हमारी नगर निगम अंबाला का चुनाव, जैसे आप सबको पता है कि आने वाली 10 मई को है, उसी के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग आज बुला करके हमने मीटिंग लेने का काम किया है। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से आज माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जो भी हमारे कैंडिडेट, चाहे मेयर का कैंडिडेट है, चाहे 20 के 20 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है वो निश्चित रूप से जीतेंगे। और आज क्योंकि जिस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश का है, कांग्रेस जो है गुटों में बटी हुई है, अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस, चाहे वो हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है, कहीं और थर्ड फोर्थ फ्रंट बना रखे हैं, जनता का विश्वास खो चुकी है। मैं समझता हूं कि बड़े अंतर से हम ये चुनाव यहाँ से जीतेंगे। और अभी हमने जो हमारे जो लड़ने के इच्छुक जो हमारे कार्यकर्ता है, उनके हमने फार्म लिए हैं, और अगले 2 दिन भी हम वार्ड वाइज भी हम अपनी मीटिंगें करके कार्यकर्ताओं से चर्चा करने का काम करेंगे। और जो भी लड़ने के इच्छुक है उनके नाम हम चुनाव समिति को भेजने का काम करेंगे। 20 तारीख को चुनाव समिति की मीटिंग, 19 तारीख को पहले हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर हम अपनी रिपोर्ट देने का काम करेंगे। और 20 तारीख को फिर चुनाव समिति उसके ऊपर अपना फैसला करेगी। सर, ऐसे आवेदन भी आए हैं जो कभी भाजपा के कार्यक्रम में दिखे नहीं, उल्टा उनका विरोध करके आए हैं। ऐसे लोगों में कार्रवाई तो क्या होगी, लेकिन वो टिकटों का आवेदन कर रहे हैं। देखिए, आज ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस बात की हम चिंता नहीं करते कि किसको टिकट मिलेगी, क्या होगा, ये हमारा सोचने का काम नहीं है। हमारे पास तो जो फार्म आएंगे, जो शक्ति होगी, वो हम बताने का काम माननीय मुख्यमंत्री को करेंगे। निर्णय वो लेते हैं, जो निर्णय लेंगे वो अच्छा निर्णय लेंगे। सर, पूर्व में जो चुनाव हुए प्रत्याशियों के खिलाफ जो है वो प्रचार करते भी नजर आए, कहीं ना कहीं फोटो में भी वायरल हुई। ऐसे लोगों को टिकट देगी आप फार्म दोगे तो आपका भी हम देके जाएंगे ना माननीय मुख्यमंत्री को। मैंने कहा कि अप्लाई कोई भी कर सकता है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर इच्छा किसी की भी हो सकती है। और देखिए, चुनाव के अंदर जो लोग, यही जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का यही लोग जिताने वाले होते हैं, यही लोग हराने वाले होते हैं। आज भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस से आकर के जुड़ता है तो उसका स्वागत है, उसमें हम कोई मना थोड़ी करें। प्रजातंत्र के अंदर तो वोटों का राज है, और अपनी इच्छा से कोई भी कहीं वोट डाल सकता है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की सभी महिलाओं को विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज लेकर के आ रहे हैं, जिससे आज के बाद जो भी चुनाव आएंगे उसमें 33% महिलाओं का आरक्षण होगा, चाहे पार्लियामेंट हो और चाहे विधानसभा के अंदर भी 33% आरक्षण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत करने का काम किया था। केवल कहा नहीं, जो धरातल पे लागू करने का काम किया। जहाँ लोकल बॉडी के अंदर 33% आज आरक्षण है, वहीं पंचायतों के अंदर 50% आरक्षण है। आज हर दूसरे गांव के अंदर महिला सरपंच, हरियाणा के अंदर हर दूसरे जिले के अंदर जिला परिषद के चेयरमैन, हर ब्लॉक के अंदर चेयरमैन जो दूसरी महिला है, वहीं 33% अब विधानसभा और पार्लियामेंट में भी आरक्षण दिया है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। बैठक के दौरान प्रदेश के पूर्व मंत्री और स्थानीय कद्दावर नेता असीम गोयल भी मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। असीम गोयल ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता हमारी ताकत है। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार ने काम किया है, उसी के दम पर हम नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। हर कार्यकर्ता को जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बतानी है और भाजपा को मजबूत बनाना है। वहीं असीम गोयल ने भाजपा के बड़े कुनबे पर बोलते हुए कहा, भाजपा का कुनबा और बढ़ने वाला है। जिसे टिकट मिलेगी सभी उसके साथ चलेंगे। भाजपा की यही नीति है। असीम गोयल ने कहा, जो मौका परस्ती के लिए पार्टी के साथ जुड़ेगा उसका चेहरा चुनाव से पहले सामने आ जाएगा। वहीं महिला आरक्षण बिल के लिए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा, आज लोकतंत्र का बड़ा दिन है। देश की 50% आबादी को उनका हक मिलने जा रहा है। विपक्ष ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण महिला शक्ति को दे मजबूत करने का काम किया है। जिस प्रकार से पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, और जब हमारे पास पहले टेन्योर में यहाँ मेयर भी नहीं था और बाद में भी हमारी पार्टी का मेयर नहीं बना, लेकिन अम्बाला के विकास की गति को कभी भी लोकल स्तर के ऊपर थमने नहीं दिया गया। उन कामों को आगे बढ़ाने का अभी बीच में 10 महीने हमारे अम्बाला जो शहर का मेयर है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता रहे और उन 10 महीनों के अंदर भी जो पुराने रुके हुए काम थे उनको बढ़ाने की दिशा में गंभीर प्रयत्न हुए। लेकिन आने वाले समय में जब फुल फ्लैश जब हमारे को टेन्योर मिलेगा और जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन जुड़ेगा, यानी मोदी जी और नायब जी के बाद से यहाँ लोकल सरकार भी होगी, निश्चित रूप से अम्बाला को एक महानगर के नाते विकसित करने के लिए एक बहुत बड़ा विजन खाली अर्बन एरिया में भी और ग्रामीण एरिया में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का है। पूरा जिला एक महानगर के नाते बने और अम्बाला शहर उसमें प्रमुख भूमिका निभाए। IMT से उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसको लेके भी और जो मूलभूत जो सुविधाएं देने की बात हो या मूलभूत समस्याओं को हल करने की बात हो, बड़ी गंभीरता के साथ जो है इस बार कार्य आपको दिखेगा। कांग्रेस का बहुत बड़ा हो गया, किस तरह से संभालेंगे अपनी जिम्मेदारी आप? देखो, बड़ा कुनबा जैसे मंत्री जी ने कहा कि टिकट एक को मिलना है, लेकिन बाकी सब उसके लिए काम करें। इस चीज को निश्चित करना मंत्री जी के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हम बिल्कुल करेंगे। और अच्छी बात है, कुनबा बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास नीतियों के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पे बड़ा है और जो नीति के नाते जुड़ेगा वो निश्चित रूप से पार्टी को आगे एसेट भी साबित होगा और जो मौका प्रस्ती के नाते जुड़ेगा वो तो चुनाव से पहले उन सब लोगों का चेहरा सामने आ भी जाएगा, तो कुनबा संभल भी जाएगा। कुनबा बड़ा हो रहा है, अभी और आगे आपको चुनाव तक बहुत बड़ा कुनबा है, ये लगातार कारवा बढ़ता ही दिखेगा। बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ लोकतंत्र के अंदर आज बहुत बड़ा जो हमारी 50% आबादी है उसको एक हक मिलने जा रहा है, जिसके वो कब से हकदार थे। बहुत प्रयत्न हुए इसको बिल को रोकने के विपक्ष द्वारा, लेकिन आज उनकी मजबूरी है। वो ना उनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की एक सोच थी कि महिला केवल घर तक सीमित ना रहे। आज महिलाएं हमारी अंतरिक्ष में जा रही हैं, आज महिलाएं हमारी डॉक्टर बन रही हैं, आज हमारी महिलाएं बड़े बड़े वैज्ञानिक बन के हर चीज में पुरुषों के बराबर महिला खड़ी है।
तो एक 33% के रिजर्वेशन देकर एक नारी शक्ति वंदन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज अभी हमारे अम्बाला की महिला मातृशक्ति द्वारा एक यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसको फ्लैग ऑफ अभी माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, माननीय प्रभारी जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। तो एक बड़ा उत्साह का माहौल महिलाओं में भी है और एक विश्वास भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बना है कि जो कहा है वो हमेशा किया है। सर, कांग्रेस मीटिंगों में कहती नजर आ रही है कि इस बार भाजपा ही भाजपा को हराने का कांग्रेस, देखिए आपने एक बात कही, कुनबा बड़ा हो गया है। कांग्रेस को लग रहा है कांग्रेस तो हमें हरा नहीं पाएगी, तो इसलिए अनाप शनाप की बात। कांग्रेस ने तो खुद ही अपनी हार मान ली। आपकी बात से भी झलक रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हम तो नहीं हरा पाएंगे, भाजपा ही भाजपा को हराने का काम करेगी। पहली बात, कांग्रेस के लोगों का जोर इस चुनाव को जीतने में नहीं, इस चुनाव को रोकने में लग रहा है। वो आज भी कोर्ट की तरफ, माने कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें लेके इधर उधर जाने का काम कर रहे हैं। वो चुनाव को फेस करने का काम नहीं कर पा रहे। तो और इस लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी और नायब जी की नीतियों के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त मोहर इस बार अम्बाला शहर नगर निगम में लगने जा रही है।